हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग के जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो डियर स्टूडेंट, बेसिकली पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जाने से पहले इनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें जानना है। कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमें क्या करना है, बिकॉज ये जो है आपका ज्योमेट्रिकल पार्ट, ये आपका अलजेब्रिक पार्ट है। तो अलजेब्रिक पार्ट में जाने के लिए सबसे पहले हमें अलजेब्रा के सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो हमें सीखना है वेरिएबल का। पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल। इससे पहले कि हम ये पूरा टॉपिक डिस्कस करें, जस्ट एक इंफॉर्मेशन, जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो पाने के लिए आप नोटिफिकेशन को प्रेस कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड यूज कर नाम जानते हैं व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, वेरी प्लस एबल। सबसे पहले ये जानते हैं स्टूडेंट कि वेरिएबल क्या होता है। वेरी प्लस एबल से मिलकर बना है। वेरी मतलब इट्स नॉट वेरी, इट्स वेरी, मतलब जो क्या होता है बार बार चेंज होता रहता है, मतलब जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है, डेट्स योर वेरिएबल। सिंपल से स्टूडेंट है, वेरिएबल क्या होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, वो आपका वेरिएबल है। जैसे x y z ये आपके क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि x की कभी वैल्यू 1 आएगी, कभी 2 आएगी, कभी 3 आएगी, y की वैल्यू कभी 2, कभी 0, कभी ये डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। तो ये क्या है आपके वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, वैरी होती है, मतलब चेंज होती है, बदलती है, वो आपका होता है वेरिएबल। स्टूडेंट, तो पहला हमने डिस्कस किया टॉपिक क्या, व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल्स दोज वैल्यू आर चेंज इन डिफरेंट टाइम, या यू कैन से दैट इट्स वैल्यूज आर चेंज्ड। नाउ कांस्टेंट, इसका जस्ट अपोजिट। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है वो कांस्टेंट है। जैसे आपका 1 2 3, 1 मींस 1, 1 मींस 1, 2 मींस 2, 3 मींस 3। लेकिन अगर x की कभी वैल्यू 1 आती है, कभी 2 आती है, कभी 3, इसकी कोई वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, बट यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो स्टूडेंट्स आप सीख लिया कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट है। अब जब आपको वेरिएबल कांस्टेंट पता है तभी आप जान लेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। सब एक दूसरे के इंटरलिंक है। वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर मिला दिया जाए तो वो बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू होता है वेरिएबल प्लस माइनस इनटू डिवाइड कांस्टेंट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में आप चाहे प्लस का चिन्ह लगा दो, चाहे माइनस का चिन्ह लगा दो, चाहे इनटू का चिन्ह लगा दो, चाहे डिवाइड का चिन्ह लगा दो, तो वो जो एक्सप्रेशन होगा दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मींस आप कह सकते हैं द सम ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, द डिफरेंस ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, द मल्टीपल ऑफ या द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट नोन एज अलजेब्रिक। जैसे ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे आपको समझना है x क्या है आपका स्टूडेंट, x इज व्हाट, वेरिएबल, प्लस 2 प्लस आपका क्या है, ऑपरेशन है, प्लस मतलब साइन है आपका, प्लस 2 और 2 आपका क्या है, कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट बीच में साइन है आपका प्लस का, तो ये बन गया आपका क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब चाहे प्लस का साइन लगाओ, चाहे माइनस का, चाहे इनटू का, चाहे डिवाइड का, चारों क्या होंगे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट, अब ये हो गया हमारा तीसरा टॉपिक, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अब बात आती है पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल जो टॉपिक है वो क्लास 9 में भी है, 10th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है, पावर ऑफ expression is not negative,
बस अभी जो एकदम बेसिकली जानते हैं कि पॉलिनोमियल आप किसी का पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट नेगेटिव, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया है उसकी पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो वो आपका पॉलिनोमियल होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं x की पावर -2 + 5, x की पावर -2 + 5, देखिए पावर क्या है, नेगेटिव है, तो ये आपका क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे और भी कॉन्सेप्ट होते हैं पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, आप इसके अलावा भी अगर और डीप में जाना चाहें पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, अगली क्लास में आगे चल के आप पढ़ेंगे। अगर पावर ऑफ वेरिएबल फ्रैक्शन, अगर पावर आपका फ्रैक्शन में है तब भी आप कहेंगे पॉलिनोमियल नहीं है, अगर वेरिएबल आपका रूट में है तब भी आप कहेंगे वो फ्रैक्शन, वो पॉलिनोमियल नहीं है, अगर वेरिएबल आपका अपॉन में है तब भी आप कह सकते हैं पॉलिनोमियल नहीं। देखिए क्या क्या केसेस है, यहाँ पे तो आपके सिलेबस क्लास 8 में जितना बताया कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, बट हम आपको डीप नॉलेज दे रहे हैं क्योंकि पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन नॉट नेगेटिव, इतना कंफ्यूजन नहीं है, नॉट नेगेटिव, अगर नेगेटिव इज नॉट नेगेटिव तब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव देखिए है तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इसके अलावा भी आप और जाने कि अगर पावर फ्रैक्शन में है तब भी नहीं होगा, अगर वेरिएबल रूट में है तब भी नहीं होगा, और अगर वेरिएबल अपॉन में है तब भी पॉलिनोमियल नहीं, ये सब पॉलिनोमियल नहीं है, दीज आर नॉट पॉलिनोमियल। जैसे ये x² + 6x, x² + 6x + 1, x² + 6x + 1, ये आपका पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पावर 2 है, यहाँ नेगेटिव भी नहीं है, कोई वेरिएबल रूट पे भी नहीं है, तो ये आपका हो गया पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट अब आई थिंक आपको पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा। नाउ अब आते हैं कोएफिशिएंट पे, तो हम इरेज कर देते हैं। कोएफिशिएंट का मतलब है मल्टीपल ऑफ, यानी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू मतलब यू कैन से दैट मल्टीपल ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आपको कोई पॉलिनोमियल दिया 2x + 5y, 2x + 5y + 1, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, आपसे पूछे कोएफिशिएंट ऑफ x, शॉर्ट में कोएफिशिएंट को CO लिख देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब x में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, x में क्या मल्टीप्लाई स्टूडेंट 2, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया आपका 2। अगर इसी तरह पूछ ले कोएफिशिएंट ऑफ y बताइए तो आप बता सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ y 5, सिंपल सा है। कोएफिशिएंट मतलब किसी भी वेरिएबल में जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट मल्टीपल है, वही उसका कोएफिशिएंट होगा। अगर ये अपॉन में है, जैसे हमारे 2x/3 - 1/5y + 3/2। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो x में क्या मल्टीप्लाई है 2/3, y में क्या मल्टीप्लाई है -1/5। याद रखिए स्टूडेंट, x में क्या मल्टीप्लाई, केवल 2 आपका जवाब नहीं होगा, ये 2/3 होगा, y का कोएफिशिएंट क्या है -1/5, यानी साइन के साथ आप बताएंगे, ये इसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, क्योंकि हमने बताया था कांस्टेंट क्या होता है, ये क्या है कांस्टेंट टर्म। अगर कोई पूछे कि कांस्टेंट टर्म क्या है तो इसमें बता सकते 3/2, x का कोएफिशिएंट क्या है 2/3, y का कोएफिशिएंट क्या है -1/5। तो ये स्टूडेंट हो गया हमारा कोएफिशिएंट। अब आते हैं नेक्स्ट डिग्री पे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। आप अगर किसी की बात करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, कोई भी पॉलिनोमियल दिया है उसमें जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी डिग्री होगी। जैसे हमें दे दिया एग्जांपल 2x⁴ - 6x + 1। अब आप देख सकते हैं कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 4, तो डिग्री क्या हो गया आपका 4। सिंपल सा है, जो सबसे ज्यादा पावर होगी वही आपकी क्या होगी डिग्री होगी। देखिए स्टूडेंट पावर की बात की जाए, यहाँ x का ये मल्टीपल है, ये कोएफिशिएंट है, हम पावर की बात करें तो जो सबसे ज्यादा पावर होगी वही आपकी डिग्री होगी। तो स्टूडेंट ये आपका हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी डिग्री आपको पता करना है बिल्कुल, जैसे आपको एक और एग्जांपल लेना है 2x + 1। अब इसमें जो हाईएस्ट पावर x की कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो डिग्री कितनी हो गई आपकी स्टूडेंट 1 हो गई है। ये हो गया आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब बात आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म। अब हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म इसका टाइप ऑफ पॉलिनोमियल एक
इनके टर्म के अकॉर्डिंग इनके क्या टाइप्स होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो आपका देखिए मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। which have only one term, which have one term, जिसमें आपके केवल वन टर्म होंगे वो मोनो मीन्स वन, मोनो मीन्स वन, जिसमें एक टर्म होंगे वो आपके मोनोमियल होंगे। बाइनो मीन्स टू, ट्राइनो मीन्स थ्री। अब सिंपल सा है, इसमें कितने टर्म होंगे? which have टू टर्म। अब इसमें कितने टर्म होंगे? which have थ्री टर्म। सिंपल सा एग्जाम्पल अगर समझना है, जैसे लिख दिया 2x, देखिए एक टर्म है, 5y z, ये सब आपके क्या है? मोनोमियल है। टू टर्म 2x + 1। डियर स्टूडेंट, टर्म्स कैसे डिसाइड होता है? टर्म्स जो होता है प्लस और माइनस के साइन से वो सेपरेट होता है। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो 2x + y, 7x - y, ये क्या है आपके? बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें टू टर्म्स हैं। थ्री टर्म्स 2x + 3y + 5, ये क्या है आपके? ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें थ्री टर्म्स हैं। तो जस्ट ये आप जान गए कि पॉलिनोमियल का टर्म्स क्या होते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। जिसमें एक टर्म होते हैं वो आपको मोनोमियल, जिसमें दो टर्म होंगे वो आपको बाइनोमियल, जिसमें थ्री टर्म होंगे वो ट्राइनोमियल। अब आते हैं लाइक टर्म। लास्ट टॉपिक है आपका लाइक टर्म। नाम से पता चला लाइक मतलब जो लाइक हो, लाइक मतलब जिनके कह सकते हैं कि वेरिएबल क्या हो? सेम हो। जैसे लाइक टर्म की बात करें, यहाँ पे लिखा है 2xy एंड 4xy। कांस्टेंट क्या है? डजंट मैटर। कांस्टेंट क्या है? हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या ध्यान देना है? वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? xy, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है? xy, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो दैट इज योर लाइक टर्म। एक और एग्जांपल लेते हैं, 7x² एंड -9x²। फिर से x, यहाँ पे ऑप्शन क्या है? 7 है, यहाँ पे ऑप्शन क्या है? -9 है, लेकिन हम वेरिएबल x², यहाँ पे भी x², ये हो गया आपके लाइक टर्म। अगर ये लाइक टर्म अगर यहाँ पे 3 कर दिया जाए तो क्या ये लाइक टर्म होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, ये लाइक टर्म नहीं। डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लाइक टर्म, क्योंकि लाइक टर्म से ही आप किसी भी वेरिएबल, किसी भी पॉलिनोमियल को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब तक आपको लाइक टर्म नहीं क्लियर रहेगा, आप पॉलिनोमियल को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने जो आज टॉपिक पढ़ी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बेसिक, उसमें आपने सीखा कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल क्या है। इन सभी चीज़ों को हमने आज डिस्कस किया पूरे इस कॉन्सेप्ट में, और इसके अकॉर्डिंग अब हमारी एक्सरसाइजेस स्टार्ट होंगी। तो स्टूडेंट, अगर आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, आगे अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, तो पहले बेसिकली आपको क्या करना है? वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बेसिस ऑफ देयर टर्म। स्टूडेंट, मैंने अभी ये बताया आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म भी मैंने डिस्कस किया है। अभी ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री भी है, जो आपके अभी अगर होगा इसी क्लास में तो आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो आप अर्लियर क्लास या नेक्स्ट क्लास में आप टाइम में पढ़ेंगे। अगर ज़्यादा एक्साइटमेंट है आपको अभी से सीखने की, तो आप 9th का वीडियो देख के मेरे लिंक में जाके मेरे यूट्यूब चैनल में क्लास 9 के लिंक में देख सकते हैं। और लाइक टर्म के साथ साथ अनलाइक टर्म भी आता है। भाई लाइक टर्म आप अगर समझ लिए तो उसका जैसे पूरे लाइक मतलब जो उनके वेरिएबल सेम हो, और अनलाइक जैसे इसी को अभी से हम क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, दिस इज कॉल्ड अनलाइक टर्म। और जो अनलाइक टर्म होंगे दे कैन नॉट बी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अगर कोई भी टर्म अनलाइक है तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इसलिए हमें अभी, क्योंकि अगला जो टॉपिक होगा वो एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल होगा, तो वहाँ पे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर आपके माइंड से होना चाहिए, एकदम क्लियर कट होना चाहिए। लाइक टर्म क्या होंगे? जिनके वेरिएबल
सेम हो। कांस्टेंट क्या है, डजंट मैटर, बट वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरे टॉपिक क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट आप इस टॉपिक को पढ़ के इनसे रिलेटेड जो डिफरेंशन है वो आप अपने से लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्त लोग को सबको सब्सक्राइब करने की सलाह दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।